नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार एक्सप्रेस के साथ। सीसी ज्ञानेश कुमार का बिहार कर सकते हैं दौरा, चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। 30 सितंबर के बाद आ सकते हैं बिहार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई जीएसटी दरें लागू होने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। जो इतने साल से मांग चल रही थी कि जीएसटी रेट में किया जाए सुधार, उन्होंने इस मांग को किया स्वीकार। सबसे पहले आज नवरात्रि की तमाम भारतवासियों को, तमाम बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी के ये दिन हैं, उनकी आराधना में इन दिनों को हम बिताते हैं और ये कामना करते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हम सब की मनोकामना पूरी हो। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माता रानी के आशीर्वाद से एक मनोकामना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों की पूरी की है। वो जिस तरीके से महंगाई की मार थी, मुझे याद है मैं जब से पहली बार मैंने शपथ लेने के बाद कार्यभार मैंने संभाला था खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी थे, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स थे, उनकी पिछले साल सवा साल में सिर्फ एक ही मांग रही थी, जीएसटी रेट्स को रिवाइज करने की। जिस तरीके से अलग अलग स्लैब्स में जीएसटी रेट्स बटे हुए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भी इस बात का एहसास होता था कि इसको कम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। दरभंगा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। लोगों से अपने हित में मतदान करने की अपील की। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री नितिन नवीन ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, 2025 एक बार फिर से नीतीश बनेंगे सीएम। इस बार के विधानसभा के चुनाव एनडीए 200 पार का लक्ष्य करेगा हासिल। एनडीए सम्मेलन है और एनडीए के सभी कार्यकर्ता जुटे हैं और हम लोग 2025 के मिशन को पूरा करेंगे। 2200 से ऊपर सीट का जो नीतीश कुमार का सपना है, उस सपने को पूरा करेंगे। और जिस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का बयान कांग्रेस और राजद के लोग दे रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उनको सजा देगी। और जिस प्रकार से जब नरेंद्र मोदी को लोगों ने गाली दिया है, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। सहरसा में महती जनसभा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हुए शामिल। जनसभा में दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया संबोधित। कहा, उनकी पार्टी सभी जाति और वर्गों का करती है प्रतिनिधित्व। शिक्षा से बच्चों को शेरनी का दूध देकर सशक्त बनाने का उद्देश्य। नहीं है कि 245 स्थान में हमको मात्र 4 स्थान मिला। अकेला चना भाव नहीं फोड़ता। हम 4 हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जाती। हमारी इच्छा है कि 2025 के इलेक्शन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के कम से कम 20 विधायक जीत के आवे, ताकि इन सब मुद्दों को हम विधानसभा में पास करावे और हम गरीबों को उचित शिक्षा दे सकें, उनको शेरनी का दूध पिलावे। यही हमारी इच्छा है। मधुबनी में कमला नदी पर 154 करोड़ रुपए से पुल का हुआ शिलान्यास। बिहार मंत्री नितिन नवीन ने कहा, ये क्षेत्र के आवागमन में बढ़ाएगा सहूलियत। बनाने का, शिलान्यास करने का मौका मुझे मिला है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, शिलान्यास ही नहीं करती, उद्घाटन भी करती है। और जिस दिन उद्घाटन होगा उसी दिन ये दोनों विधायक और मंत्री के रूप में निश्चित रूप से आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। और आप इतना आश्वस्त करते हैं ना, तो आप निश्चिंत रहिए, आप इन दोनों को फिर से विजयश्री का तिलक लगाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विभाग जो समय सीमा तय किया है, उसमें पुल का उद्घाटन भी होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी योजना यही है। जहानाबाद में जेडीयू का वैश्य महासम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में जेडीयू एमएलसी ललन शराफ समेत कई नेताओं ने लिया हिस्सा। लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की।
जेडीयू एमएलसी ललन शराफ ने कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा सीएम की ओर से लोगों को 125 यूनिट दी गई फ्री बिजली, लोगों को काफी राहत हुई महसूस। हो जाना है तो हमने चुनाव के समय में वैसे समाज को जो सावधानी बरतनी चाहिए उसके लिए भी इन्हें बताया, और अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में बताया, और इसका लाभ लेकर महिलाओं के लिए जो योजना है, पेंशनधारियों के लिए बिजली का, सब कुछ इन लोगों ने ध्यान से सुना और ये लाभ मिल रहा है। ये भविष्य के लिए कोई आपको हमने ये नहीं घोषणा नहीं किए, दे रहे हैं। जेडीयू एमएलसी ललन शराफ ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, कहा प्रशांत किशोर वही व्यक्ति हैं जो अपने हर सभा में कहते हैं कि मेरी सरकार आई तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कर देंगे खत्म। वो आप तो जानते हैं, पहले वो दूसरे के लिए स्लोगन बनाते थे, अब वो अपने लिए बना रहे हैं। और मैं भी आ रहा था रास्ते में तो देख रहा था सैकड़ों गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियों में लोग नहीं, और आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो प्रबंधक रहे हैं और अब वो खुद राजनीति में प्रवेश कर अपनी इच्छा लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, इसलिए कि शुरू से ही उन्होंने जो अपना इरादा कर दिया, पहला ही इरादा जो शराबबंदी के खिलाफ आधी आबादी को नुकसान कर दिया, अल्पसंख्यक समाज के बारे में उन्होंने कह दिया कि मुझे वोट नहीं चाहिए, तो 16% को वैसे निराश कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की मां को महुआ विधानसभा में एक बार फिर से दी गई गाली, जेडीयू नेता ललन शराफ ने कहा ये निंदनीय और बिना मुद्दे की हरकत। हम लोग ये मोदी जी की मां, मैं ये कहना चाहता हूँ किसी की भी माँ हो, तेजस्वी यादव जी भी की माँ हो, तो माँ होती है। हम लोग जिस कोख से जन्मे हैं कैसे गाली दे सकते हैं? तो ये तो समझिए उनके घृणा की पराकाष्ठा है, और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हम लोगों ने पटना में निकल करके इसकी निंदा की है, मंच से निंदा की है, और इस पर अब बार बार चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये मतलब घृणित काम किया। बिहार बदलाव यात्रा के तहत नालंदा पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, राजगीर के पीटी जैम कॉलेज मैदान में जनसभा को किया संबोधित, जनता से अपने हित में मतदान करने की अपील की। नालंदा की जनता से प्रशांत किशोर ने किया बड़ा वादा, कहा जनसुराज की व्यवस्था बनी तो दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपए मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में दिलाएंगे मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में होगा 12,000 रुपए तक का रोजगार। नीतीश कुमार जी के साथ में ही राजगीर आए हैं। हम राजगीर पहली बार नहीं आए हैं। ये बिहार के गौरव की भूमि है। बिहार का जब सबसे गौरवशाली इतिहास था तब नालंदा की बात होती थी। तो जनसुराज का सपना है कि बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाए, और उस ज्ञान की भूमि बनाने की परिकल्पना में नालंदा की भूमिका सबसे बड़ी है। इसलिए यहाँ आकर लोगों से आह्वान किया है कि अब सड़क, बिजली, पानी से ऊपर उठकर बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए आप वोट कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए, और किसी भी हालत में लालटेन को वापस जलने मत दीजिए। रोहतास में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कार्यक्रम में हुए शामिल, मौके पर कई नेता और अधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी पर साधा निशाना, तेजस्वी की शिक्षा और अनुभव पर उठाए सवाल, कहा तेजस्वी एक इंजीनियर मुख्यमंत्री पर नकल करने का लगा रहे हैं आरोप, जो हास्यास्पद है। लूट का चाहे ये जो अपहरण का उपयोग करते थे वो बोल रहे हैं हमारे नेता के बारे में, और क्रेडिट चोर के बारे में। तो आप जान लीजिए क्रेडिट तो चोर है। आप नकल करने की जो बात करते हैं, आपने कौन सा एकता है? आप कौन सा, आपको मामा फेल करती है, आपने क्या क्वालिटी है क्या आपका नकल करने की बात करेगा? जब आप हाथ बंद करते थे, तेजस्वी यादव हाथ बंद करते थे, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी
बिहार के बागों संभालिए 2005 में। जहानाबाद में बिहार बदलाव सभा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने की शिरकत और बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों को किया संबोधित। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के विवादित बयान पर किया जिक्र। कहा, तेजस्वी चुनाव के वक्त जानबूझकर एक दूसरे को गाली देकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का कर रहे काम। मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो उन्होंने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को जो गाली पड़ती है, वो कैसे सुधरेगा ये नहीं। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी, लेकिन इस पर वह अब तक नहीं दे रहे हैं सफाई। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है, बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। बाढ़ में नवरात्रि के प्रथम दिन श्रद्धालु मंदिरों में मां शैलपुत्री की कर रहे पूजा अर्चना। 5 भोग और आरती से पूरा शहर हो गया है भक्ति में। शेखपुरा में नहर में पैर फिसलने से डूबा युवक, परिवारजन और गांव में पसरा मातम। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार। शेखपुरा में वंदे भारत ट्रेन से अज्ञात युवक कटकर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। शेखपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 15 शराबियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 13,500 लीटर देसी शराब भी जब्त। शेखपुरा में ईंट भट्टे पर बाल मजदूरी करता पाया गया मासूम। बिहार में प्रशासनिक दावे हुए फेल, ठेकेदार मनमानी और नाली निर्माण में नियमों का उल्लंघन। लखीसराय में ससुराल आए युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। सिवान में पूर्व एमएलसी रईस खान के घर एसटीएफ और जिला पुलिस ने की छापेमारी। मौके से पुलिस के हथियार और AK-47 के कारतूस की बरामद। मामले में रईस समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मधुबनी पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लोजपा कार्यालय में हुई चोरी का किया खुलासा। मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से देसी कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद। समस्तीपुर में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान युवती की हत्या की। मौके से लाखों रुपए लेकर हुए फरार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। शेखपुरा में नवनिर्मित पार्क के तालाब में नहाते डूबे युवक। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। पटना में नवरात्रि के लिए गंगा जल लेने आए युवक गंगा में डूबा। मौके पर पहुंची SDRF और पुलिस लगातार कर रही है जांच। मोतिहारी में नकाबपोश बदमाशों का आतंक। चोरों ने महिला और पुरुष को किया घायल। मौके से नकदी और जेवरात लेकर हुए फरार। जांच में जुटी पुलिस। तो वहीं आपको बताएं कि बिहार में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया है। साथ ही चिराग ने MY का भी अर्थ समझाया। सुनिए।
चिराग पासवान के निशाने पर लालू का MY समीकरण। MY समीकरण को लेकर चिराग का विपक्ष पर तीखा प्रहार। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और यही कारण है कि सूबे में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। बिहार में चुनाव से पहले लालू यादव का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि लालू के MY समीकरण पर NDA की पूरी नजर है और NDA इसी समीकरण के जरिए महागठबंधन को मात देने का प्रयास कर रही है। इन सब के बीच लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पूर्णिया में नवसंकल्प महासभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर MY समीकरण को लेकर जमकर लताड़ लगाई। चिराग पासवान ने MY समीकरण के जरिए लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका MY समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया, एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? M को क्या मिल गया, Y को क्या मिल गया? आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में। चिराग ने बताया MY का असली मतलब। अपने संबोधन के दौरान चिराग पासवान ने दावा किया कि वो भी अब MY लेके चल रहे हैं, लेकिन उनके MY समीकरण में M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा है। आज की तारीख में मैं भी एक MY समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे M में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे Y में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को। NDA में सीट शेयरिंग पर जारी घमासान के बीच चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। चिराग पासवान ने विपक्ष के सबसे मजबूत किले पर हमला किया। बिहार में मुस्लिम और यादव वोटरों को RJD का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। कहा जाता है कि जहां जहां RJD या विपक्ष का उम्मीदवार जीत हासिल करता है, उसकी जीत में निर्णायक भूमिका MY समीकरण ही रहती है। लेकिन इस बार चिराग पासवान का फोकस भी मुस्लिम और यादव वोटर्स पर नजर आ रहा है। अब चुनाव में किसको किसका साथ मिलता है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चिराग पासवान के तेवर ये बताने के लिए बहुत है कि इस बार बिहार में मुस्लिम और यादव वोट बैंक के लिए भी लड़ाई बराबर की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री मोदी की माता को गाली दिए जाने का एक रण अब आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। बीजेपी और एनडीए के अन्य घटक दलों के बाद अब आरजेडी अपनों के ही निशाने पर आ गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। गाली प्रकरण को लेकर अपनों के निशाने पर आरजेडी। बिहार चुनाव से पहले बढ़ी तेजस्वी की मुश्किलें। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने का मामला अब आरजेडी और खुद तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान मंच के सामने से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी और एनडीए के घटक दलों ने इस घटना को प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए तेजस्वी यादव और आरजेडी पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं अब महागठबंधन के भीतर से भी असंतोष की आवाज उठने लगी है। कई वरिष्ठ नेताओं ने माना है कि ऐसी घटनाएं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
इस प्रकरण पर जनता दल यू और बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर आरजेडी को घेरने में जुटे हुए हैं, जबकि कांग्रेस समेत महागठबंधन के सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर असहज महसूस कर रहे हैं। गाली प्रकरण पर तेज प्रताप ने दी आंदोलन की चेतावनी। प्रधानमंत्री को गाली देने वाले को जेल भेजने की मांग। एक तरफ बीजेपी लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव को गाली प्रकरण के लिए घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी इस पूरे प्रकरण को लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर फिर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा, जिन लोगों ने मां पर उंगली उठाई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उसे जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगी। देखिए, हमने पहले भी कहा है और अभी फिर हम कहते हैं आपको कि किसी भी माँ को माँ होती है। माँ जो होती है अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं। नहीं, देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेंगे। पप्पू यादव ने भी की गाली प्रकरण की निंदा। इन चीजों से लोगों को बचना चाहिए, पप्पू यादव की नसीहत। वहीं इस पूरे प्रकरण के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के सुर भी कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन चीजों से लोगों को बचना भी चाहिए। हालांकि पप्पू यादव ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। चीजें चाहे जिस मंच से हो, चाहे प्रधानमंत्री जी डीएनए को गाली दे, चाहे राहुल गांधी के बाप के बारे में बोले, चाहे 42 करोड़ गर्लफ्रेंड के बारे में बोले, चाहे किसी की माँ को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों से बचनी। कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण तेजस्वी यादव के खिलाफ एक कठिन चुनौती बनता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के दौरान निकले तो जन समर्थन हासिल करने थे, लेकिन अब वो गाली प्रकरण में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये प्रकरण हुआ तेजस्वी यादव मंच पर ही मौजूद थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पूरे विपक्षी महागठबंधन को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण को खुद से कैसे बाहर निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं आपको बताया कि बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी और आरजेडी दोनों पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर भड़के प्रशांत किशोर। आरजेडी और बीजेपी दोनों पर साधा निशाना। अपशब्द कहने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सामने मंच से पीएम मोदी को गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे तेजस्वी और राजद की सोच बताया। वहीं आरजेडी खेमी ने इसे मंच पर मौजूद कुछ लोगों की व्यक्तिगत हरकत करार दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा और आरजेडी दोनों दलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने इस पूरे प्रकरण को बिहार के असल मुद्दे से भटकाने का प्रयास बताया है।
प्रशांत किशोर ने कहा, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी या उनकी मां को अपशब्द कहे या जिन्हें भाजपा अपशब्द कह रही है, उनके लिए चुनाव के दौरान ये एक फिक्स मैच है। जनता इसमें उलझ जाएगी, लेकिन उनमें से कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु में जो बिहारी लड़कों को गाली दी जा रही है वो कैसे रुके। पीके ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई कहती है। प्रशांत किशोर ने सवाल किया, अगर ये जनता को बेवकूफ बनाना नहीं है तो क्या है? भाई ऐसा है, मोदी जी को या मोदी जी के माँ को गाली जो जिन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी, लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा, ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा, ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला, जवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? बिहार चुनाव की तैयारी के बीच जिस तरह से बार बार भाषा की मर्यादा तार तार की जा रही है, इसको लेकर प्रशांत किशोर ने बीजेपी और आरजेडी दोनों को घेरा है। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी और आरजेडी दोनों पर यह आरोप लगाते आए हैं कि इन दोनों ही दलों को बिहार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और अब इस गाली प्रकरण के बाद प्रशांत किशोर ने फिर अपनी उसी बात को दोहराया है। बिहार में प्रशांत किशोर जनस्वराज को आम जनता की उम्मीद बता रहे हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार के लोग अब एनडीए और महागठबंधन से अलग कोई तीसरा विकल्प तलाश रहे थे और अब उन्हें जनस्वराज के रूप में एक विकल्प मिल गया है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर एनडीए और महागठबंधन को घेरने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर को बिहार की जनता का कितना साथ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।